Hello guys, welcome back to my YouTube channel Study with Akanksha. Hope you all are well. So guys, आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. सो पूरी वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आप अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट को समझ सकें. एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे. चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. और इसी से रिलेटेड मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की वीडियो भी बना चुकी हूँ. तो पहले आप वो वीडियो ज़रूर देखें, तभी आप यहाँ पे अच्छी तरीके से इसका कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आती है पहचान कि इन वाक्यों की क्या पहचान होती है. इन टेंस के वाक्यों से स्पष्ट होता है कि कार्य समाप्त हो गया है और उसे समाप्त हुए अधिक समय नहीं हुआ है. मीन्स अभी थोड़ी देर पहले ही हमारा कार्य यहाँ पे समाप्त हुआ है, ये इससे पता चलता है. इस टेंस के वाक्यों में लिया है, दिया है, चुका है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं. इन वाक्यों के लास्ट में ये शब्द आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ये इसकी पहचान है. चलिए आगे देखते हैं. फिर आते हैं हमारे रूल्स. सबसे पहले वर्ब पैटर्न, इसका पता होना आपको बहुत ज़रूरी है, इसी से आप सेंटेंस अच्छी तरीके से बना पाएंगे. सबसे पहले है वर्ब पैटर्न ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंसेस. अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य, पॉजिटिव सेंटेंसेस. सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. फर्स्ट पॉइंट इज आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन के सब्जेक्ट के साथ यानी बहुवचन के सब्जेक्ट के साथ हैव लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं. एंड सेकंड पॉइंट इज ही, शी, इट तथा सिंगुलर फॉर्म के साथ यानी एक वचन के साथ हैज लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं. वर्ब की यहाँ पे थर्ड फॉर्म का ही यूज होगा. तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीन फॉर्म होती हैं वर्ब की. इससे रिलेटेड मैं एक पर्टिकुलर वीडियो वर्ब के ऊपर बना चुकी हूँ. लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं. वर्ब के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप यहाँ पे सेंटेंस अच्छी तरीके से बना पाएंगे. चलिए आगे देखते हैं सम एग्जाम्पल. मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया है. आई हैव डन माई वर्क. तो सबसे पहले हमारा क्या आया है, सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है, आई. देन हेल्पिंग वर्ब, आई, वी, यू, दे के साथ बताया था मैंने आपको हैव का यूज होता है. आई हैव. एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म. फर्स्ट फॉर्म क्या हुई, कार्य करने की, डू. देन सेकंड इज डिड एंड थर्ड इज डन. तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज होगा, आई हैव डन माई वर्क. सेकंड पॉइंट इज सूर्य आकाश में निकल आया है. द सन हैज राइजन इन द ईस्ट. इसी तरीके से सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट है यहाँ पे सन, द सन. देन हेल्पिंग वर्ब हैज. देन निकल आया है, उसके लिए क्या यूज होगा, उदय हो गया है, निकल आया है तो राइज. राइज फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे क्या बन जाएगी वो थर्ड फॉर्म, राइजन इन द स्काई, आकाश में. थर्ड सेंटेंस देखते हैं. तुम्हारे मित्रों ने मैच जीत लिया है. योर फ्रेंड्स. योर फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे आप, फ्रेंड्स हैं तो ये प्लूरल फॉर्म हो गई. प्लूरल फॉर्म के साथ क्या लगेगा, हैव. सिंगुलर के साथ लगेगा हैज. योर फ्रेंड्स हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म. विन की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, वन. योर फ्रेंड्स हैव वन द मैच. इसी तरीके से अफर्मेटिव सेंटेंसेस हमारे बनेंगे. चलिए अब आगे देखते हैं निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य जिसमें नॉट का यूज होता है. सबसे पहले आता है रूल्स. हेल्पिंग वर्ब हैव हैज के बाद तथा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले नॉट लगा देते हैं. सिंपल है, हैव हैज के बाद आपको नॉट का यूज करना है. वर्ब पैटर्न देख लीजिए एक बार, इसी के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाना होता है. सब्जेक्ट प्लस हैव हैज
प्लस नॉट, हैव हैज़ के बाद क्या आ जाएगा नॉट। देन वही फॉर्मूला है वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने यह प्रश्न अभी तक हल नहीं किया है, तो यहाँ पे नहीं के लिए नहीं आ गया। तो देखिए सेंटेंस, आई हैव नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन येट। सबसे पहले सब्जेक्ट आई है, तो आई के साथ क्या यूज होगा हैव। देन हैव के बाद हमारा नॉट आ जाएगा। आई हैव नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन, सॉल्व की थर्ड फॉर्म क्या हो गई सॉल्व्ड, दिस क्वेश्चन येट। अभी तक के लिए हम येट का यूज करते हैं, इसे टिल नाउ भी कह सकते हैं, येट भी कह सकते हैं एंड टिल नाउ भी कह सकते हैं। चलिए सेकंड सेंटेंस देखते हैं। उन्होंने मुझे नहीं पीटा है, दे हैव नॉट बीटन मी। दे के साथ हैव का यूज करते हैं, देन नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी दे हैव नॉट बीटन। चलिए अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, जहां हमसे कोई कुछ पूछता है या क्या क्यों ये शब्द पहले आते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज, यदि वाक्य के आरंभ में क्या शब्द आया है तो हेल्पिंग वर्ब हैव हैज को सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं। यदि कोई प्रश्न सूचक शब्द यानी कि क्वेश्चन वर्ड क्या क्यों कब कैसे क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में है तो प्रश्न सूचक शब्द की इंग्लिश लिखकर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हैव हैज का यूज करते हैं। यदि प्रश्नवाचक वाक्य निगेटिव है तो मेन वर्ब से पहले नोट लगा देते हैं। वर्ब पैटर्न देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। चलिए फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। क्या तुमने यह कार्य कर लिया है, तो तुमने आया है यहाँ पे, यू के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी हैव, आई वी यू दे के साथ हैव लगेगी। तो क्या पहले आया है तो हैव हमारा पहले आ जाएगा। हैव यू डन दिस वर्क, काम करने के लिए डन वर्ब की थर्ड फॉर्म। रेलगाड़ी स्टेशन पर क्यों नहीं आई है, तो क्यों आ गया है यहाँ पे और नहीं भी आया है, तो सबसे पहले क्यों की इंग्लिश आ जाएगी व्हाई। देन हमारी हेल्पिंग वर्ब व्हाई हैज द ट्रेन, देन हमारा नोट व्हाई हैव द ट्रेन हैज नोट, मेन वर्ब से पहले हमारा नोट आएगा, नोट अराइव्ड एट द स्टेशन, आई है या पहुंची है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी अराइव्ड एट द स्टेशन। हरी ने अपना पाठ याद क्यों नहीं किया है, उसी तरीके से जैसे पहला बनाया था कि यहाँ पे क्यों आए हैं तो क्यों की इंग्लिश आ जाएगी व्हाई। व्हाई हरी क्या है सिंगुलर फॉर्म है तो इसलिए यहाँ पे हैज का यूज होगा। व्हाई हैज हरी नॉट लर्न हिज लेसन, लर्न की थर्ड फॉर्म लर्न हिज लेसन। होप गाइस आप लोगों को समझ में आया होगा एंड कोई भी डाउट हो इस वीडियो को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, वहीं मैं आपको रिप्लाई दे दूंगी। एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।